अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो सब्जेक्ट है जिस पे ये वीडियो है वो है मैनेजमेंट कंसल्टिंग। अच्छा, मैनेजमेंट कंसल्टिंग जो है ये चैप्टर है बेसिकली जो मैनेजमेंट के अंदर, कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होती है वो जब एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स हायर करती है या इंटरनल कंसल्टेंट्स भी होते हैं तो उनके साथ क्या डीलिंग होती है, क्या काम है, ये सब्जेक्ट इस बारे में है सारा। इसके हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने जो रिसर्च के अंदर चैप्टर नंबर 1 था जिसकी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई ऑलरेडी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा इसको मेंशन किया था। एक्सटर्नल और इंटरनल रिसर्चर वाला भी याद होगा आप सबको, ठीक है। तो इसमें वो भी एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा पेपर के लिए मटेरियल जो है वो ज़्यादा मिल जाए। अच्छा जी, सबसे पहले मैनेजमेंट आपको पता है कि जी जो चार चीज़ें होती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ठीक है। और दूसरे के काम को मैनेज करना और देखना वो मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन तो आपको क्लियर है, ठीक है। अब मैनेजमेंट कंसल्टिंग क्या होती है? मैनेजमेंट कंसल्टिंग होती है जो ऐसी मतलब कोई राय या जो सुपरविजन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ये मैनेजमेंट कंसल्टिंग है, ठीक है। अच्छा, अब कंसल्टेंट्स कौन होते हैं? कंसल्टेंट्स अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको कंपनी जो है वो हायर करती है परमानेंट बेसिस पे और टेम्परेरी बेसिस पे। टेम्परेरी बेसिस पे कौन होगा? एक्सटर्नल कंसल्टेंट। और परमानेंट बेसिस पे कौन होगा? इंटरनल कंसल्टेंट, ताकि वो आपके कंपनी की प्रॉब्लम्स को हल कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग देख इस चैप्टर के जो अंदर फर्स्ट चैप्टर है हमारा, हम देखेंगे कंसल्टिंग होती क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसकी इवॉल्विंग नेचर के वक्त के साथ साथ वो कैसे तब्दील हुई। अच्छा, अब सबसे पहले कंसल्टिंग होती क्या है? कंसल्टिंग होती है किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेना ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स के अंदर, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट आ गया, कोई फाइनेंशियल मतलब झगड़ा आ गया, उसके लिए हमने बिजनेस लॉ के किसी वो कह लो एक्सपर्ट वकील को बुलाया है, ठीक है। और या कॉर्पोरेट लॉ के किसी एक्सपर्ट वकील को बनाया क्योंकि उसको पता है कि जी इस डिस्प्यूट में से हमने जो है वो कैसे निकलना है लीगली तौर पे ना। क्योंकि हमें इतना नहीं पता, हमें मेजर पता है लेकिन हम लोगों को फील्ड के गहराई का नहीं पता। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप जो हो वो डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, जो एक जिसको थोड़ा थोड़ा सा हर बीमारी का पता है, ठीक है। वो आपको बताता है जी आपको तो कैंसर है, फिर किस चीज़ का कैंसर है? दिल का कैंसर है, तो आप दिल वाले डॉक्टर के पास जाओगे क्योंकि उसको सारी मेन चीज़ों का पता होगा। आप टांग वाले डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, वो उसी टांग से आपको मार के भगा देगा, ठीक है। अच्छा, दो अप्रोचेज होती हैं कंसल्टिंग के अंदर। सबसे पहले है ब्रॉड फंक्शनल व्यू। इसके अंदर क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टास्क दोनों को एक बर्ड आई व्यू में देखते हैं। इनमें देखते हैं कि जी अगर फॉर एग्जांपल इन तीनों में कोई मसला है तो हम उसको डील कर लेते हैं। फिर है प्रोफेशनल सर्विस व्यू। प्रोफेशनल सर्विस व्यू होता है कि हम एडवाइजरी सर्विस लेते हैं, और ये जो पहले था जो ब्रॉड सर्विस व्यू है, हम इन तीनों को एक दफ़ा ही देखते हैं। इसमें क्या है, इन एक एक को देखते हैं, मद्देनजर रखते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि जी अच्छा जी किसमें मसला है और उस मसले उस जो फील्ड है उसको डील करते हैं, ठीक है। ये आता है प्रोफेशनल सर्विस व्यू। कंसल्टेंट जो है यूज क्यों किए जाते हैं, यहाँ से हम उल्टा चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले कि हम लोगों ने, बल्कि ऊपर से नीचे चल लो कोई मसला नहीं है, जहां मर्जी से कर लो, पॉइंट्स तो एक ही है। सबसे पहले अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो भाई, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है हम लोगों ने, ठीक है। हमने जो टारगेट सेट किए हैं 1 साल के या 2 साल के, हमने उनको अचीव करना है। और अचीव कैसे करेंगे? जब बिजनेस की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, ठीक है। मैनेजमेंट के स्यापे नहीं खत्म हो रहे, आए दिन हड़तालें हो रही हैं, आए दिन लॉसेज हो रहे हैं, तो कहाँ से प्रॉफिट आएगा? जब प्रॉफिट ही नहीं आएगा, कंपनी की इनोवेशन नहीं होगी। जब इनोवेशन ही नहीं होगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं मिलेंगी। जब नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, हमारी लर्निंग कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। लोगों को सिखाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। और जब लोगों को सिखाने के लिए कुछ नहीं है तो चेंजेस कहाँ से आएंगे? जब चेंजेस नहीं आएंगे तो बिजनेस ठप, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आपको मैंने पहले भी कई वीडियोस में एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल आज से कोई हमारे टाइम की बात कर ले लो, जब हम बच्चे थे सारे, ठीक है। डीवीडी प्लेयर्स आते होते थे जिसमें सीडी डालते होते तो मूवीज वगैरह चलती होती थी। उससे पहले वीसीआर थे। अब फॉर एग्जांपल जो वीसीआर का कारोबार करते हैं, मैंने अपने नाना नानी से सुना हुआ है कि जी वो फिल्में जो है किराए पे मिलती होती थी, वीसीआर किराए पे मिलता होता था, एक फिल्म का 1 रुपया के दौर पे, ठीक है। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, वीसीआर वाला बिजनेस उस टाइम पे कितना अच्छा चल रहा होगा, ठीक है। अब जो वीसीआर वालों ने देख लिया कि जी डीवीडी आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और वो बच गए। जिन्होंने नहीं कन्वर्ट किया वो उधर ही ठप हो गए, ठीक है। फिर डीवीडी वालों ने देखा अच्छा एलईडीज आ रही हैं, वो उधर चले गए। फिर उन्होंने देखा अच्छा जी टच मोबाइल आ रहे हैं, वो उधर चले गए। जो अपने आप को कन्वर्ट करता गया वो बचता गया, जो नहीं किया वो वहीं पर ठप हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपके पास
हाउ आर कंसल्टेंट यूज, कंसल्टेंट्स को यूज कैसे किया जाता है, उनकी सर्विसेज कैसे ली जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले वो अपना स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल भाई मैं रिसर्चर जो है, ठीक है, रिसर्च वाला जो चैप्टर है उसके लिहाज से समझा रहा हूँ, मैंने एक्सटर्नल कंसल्टेंट हायर किया और वो रिसर्चर है जो कि सेकेंडरी डाटा के ऊपर एक्सपर्ट है। सेकेंडरी डाटा मतलब ऐसा डाटा जो कि कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है, हमने उसको लेना है और उससे पे एनालिसिस रन करने हैं। ठीक है, अब वो बंदा ज़्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है, वो उससे हम प्राइमरी डाटा का काम नहीं करा सकते। प्राइमरी मतलब ये जो क्वेश्चनेयर वाले होते हैं, जो हमें अक्सर क्वेश्चनेयर आते हैं कि भाई ये फिल कर दो, ये फिल कर दो, ठीक है, अब उसमें उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। उसकी एक्सपर्टीज किस में है? सेकेंडरी डाटा में। तो जब सेकेंडरी डाटा होगा, ठीक है, और हमें सेकेंडरी डाटा की प्रॉब्लम आएगी तो हम उसी कंसल्टेंट को हायर करेंगे क्योंकि उसकी स्पेशलाइज्ड स्किल्स उसमें है। या एक और सब जो इजी एग्जांपल है, भाई आप एचआर के बंदे को फाइनेंस का डिपार्टमेंट नहीं पकड़ा सकते या फाइनेंस वाले बंदे को एचआर का नहीं पकड़ा सकते। बीकॉम के अंदर, बीबीए के अंदर, एमबीए के अंदर हमने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लेकिन उनकी जो मेजर वो कह लो स्पेशलाइजेशन है, वो आप नहीं उनको बता सकते। ठीक है, ऑफरिंग एन इंडिपेंडेंट परस्पेक्टिव। देखो मेरी बात सुनो, अक्सर ये मैंने पहले चैप्टर जो रिसर्च वाले की वीडियो में कह रहा हूँ बार बार, उसमें भी मैंने बताया था, जो इंटरनल और एक्सटर्नल कंसल्टेंट होता है ना, इन दोनों में आप बहुत फ़र्क होता है। कहा जाता है और रिकमेंड ये किया जाता है कि आप एक्सटर्नल हायर करें, ठीक है, जो टेम्परेरी बेसिस पे हो, क्योंकि उसको आपने उसकी फीस देनी है और उसने आपको जो कच्चा चिट्टा है ना सारा साफ साफ खोल के बताना है। ठीक है, आपने ब्रूटल होना है अपने कंसल्टेंट के साथ, यानी कंसल्टेंट को कहना है भाई तुझे जो और जहां खामी लगती है ना हमें बता, मैंने किसी भी तरह अपना बिजनेस प्रूव करना है, क्योंकि आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल सेटिस्फेक्शन या पर्सनल बेनिफिट आड़े नहीं आना चाहिए, आपकी कंपनी का गोल और बेनिफिट जो है वो पूरा होना चाहिए। फिर है डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस। देखो मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम अलहदा चीज़ है, प्रॉब्लम सिम्टम्स अलहदा चीज़ है। देखो कंसल्टेंट का काम ही होता है कि जी आपको प्रॉब्लम बताए। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सिम्टम्स वर्सेस प्रॉब्लम, ये सुन लो। मैं कहता हूँ कि जी मुझे बुखार हो रहा है, मुझे आंखों में दर्द है, मुझे जुकाम है, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं। मेजर प्रॉब्लम क्या है कि मुझे डेंगू हुआ है, ठीक है, मुझे बुखार जुकाम नजले की दवाइयां दी जाओगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे डेंगू की वैक्सीनेशन दोगे तो मैं ठीक हूँगा। ठीक है, वो उसके सिम्टम्स हैं। तो कंसल्टेंट आप जो बता रहे होगे ना, कंसल्टेंट उसको देख के एनालाइज करेगा, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये तो प्रॉब्लम के सिम्टम्स है, प्रॉब्लम अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर है फैसिलिटिंग डिसीजन मेकिंग। देखो कंसल्टेंट आपको ना इन सब जो आपने उनको सारा कच्चा चिट्ठा बताया वो सारा उसको करके उसको एक पेपर पे लिख के सारा अपना एनालिसिस करके जो उसने लिखा पढ़ाया रटा रटाया उसका उसकी बेस पे आपको एक रफ प्लान दे देगा कि भाई ये करना चाहिए, इससे आपकी प्रूव हो जाएगी। उसके बाद मैनेजमेंट का काम है कि वो उसको देखे कि जी अच्छा हम ये कर सकते हैं, ये हमारे बस के बाहर है, अच्छा हम इस तरह का प्लान बनाने, फिर वो कंसल्टेंट से डिस्कस कर अल्टीमेट प्लान बना के उसको रन करे। ठीक है, उसके बाद है डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सोल्यूशन। तब हमने कंसल्टेंट से डिस्कस कर लिया, उसकी अप्रूवल भी आ गई, यहाँ से मैनेजमेंट भी ओके होगी, तो फिर हम प्लान को जो है वो कंसल्टेंट की मदद से एप्लीकेबल कर देंगे। फिर है ट्रांसफरिंग नॉलेज ऑफ एक्सपर्टीज। मेरी बात सुनो, कंसल्टेंट को अक्सर ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जब हम कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं ना तो कंसल्टेंट्स को कहते हैं कि भैया आप हमें एक तो ये चीज़ भी मतलब बता दो, ये सही कर दो, प्लस हमारे जो बंदे हैं उनको ये सिखा के जाओ कि अगर आइंदा के बाद ऐसी कोई सिचुएशन पुट होती है तो वो कैसे इस टास्क को हल करें। ठीक है, तो उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी आता है। फिर आता है एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट फॉर चेंज। कैटलिस्ट फॉर चेंज का मतलब है कि एक बार वो प्रॉब्लम वहां से गुजर गई, मैनेजमेंट ने कंसल्टेंट को कहा कि जी आप हमारे बंदों को ट्रेनिंग दो, उसने ट्रेनिंग दे दी, तो अब जो वहां के बंदे ये नहीं है कि प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी, प्रॉब्लम लाजमी दोबारा आएगी। ठीक है, लेकिन अब मैनेजमेंट के बंदों को पता है कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हमने उसको कैसे डील करना है। ठीक है, फिर है प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सपोर्ट। भाई आप कंसल्टेंट को हायर कर रहे हो कि जी फॉर एग्जांपल मैंने नई फैक्ट्री लगानी है या नया कोई प्रोजेक्ट लगाना है, ठीक है, आपने सारा उसका एनालिसिस कर लिया, आप उसको बता रहे हो भाई ये कर लो और फिर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करो, तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, फिर है सपोर्टिंग लीडरशिप एंड एग्जीक्यूटिव कोचिंग। ठीक है, आपका जो कंसल्टेंट है वो क्या नाम है आपको लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है, आपके लोगों को सिखा रहा है काम। ठीक है, फिर असिस्टिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांसफॉर्मेशन में भी उसका हाथ है क्योंकि उसने उसकी एक मेजर गैप को आइडेंटिफाई किया, उनको बताया भाई ये मरो चीज़ ठीक करो। ठीक है, और उसके बाद उनको कह रहा है कि ये चीज़ खत्म होगी तो इस तरह आपके फ्लो चलेंगे, और फिर उसको जो मैनेजमेंट होती है कंसल्टेंट को कहते हैं भाई आप ये देख लो ये करना है, ऐसे ही है जैसे सुपरवाइजर और वो सुपरवाइजरी का काम होता है रिसर्च के अंदर। सुपरवाइजर हमें मेजर मेजर गलतियां बताता था, ठीक है, कि ये गलत लिखा है, हम लोग उसको ठीक करके लाता, फिर वो हमें कहता जी अगले चैप्टर पे जाओ। ठीक है,
उसके बाद है कंसल्टिंग प्रोसेस। कंसल्टिंग प्रोसेस में ये 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले एंट्री, हम लोगों ने सबसे पहले तो क्लाइंट के साथ एंगेज होना है। फॉर एग्जांपल मुझे ABC कंपनी हायर करती है और उसको मुझे कहती है भाई आके हमारी कंसल्टेंसी करो, ठीक है। मुझे क्या पता भाई क्या का मसला है, मैं किस चीज़ की जाके कंसल्टेंसी करूं, तालियां बजाऊं जाके, मुझे जब मसला बताएंगे तो मैं कुछ करूंगा ना, ठीक है। फिर है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम जाके प्रॉब्लम्स के पहले प्रॉब्लम सुनेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सिम्टम्स को मिक्स नहीं करना, प्रॉब्लम अलहदा करनी है, प्रॉब्लम सिम्टम्स अलहदा करने, और उसके बाद उसके सोल्यूशन ढूंढेंगे। सोल्यूशन ढूंढ लिया, 5-6 सोल्यूशन निकले, 5-6 सोल्यूशन निकाल के उसमें से जो बेहतरीन सोल्यूशन है उसको इंप्लीमेंट करना है, वो एक्शन प्लान में आ गया, ठीक है। यानी हमने एक प्लान बना लिया कि इस एक प्लान को 10-5 जो है ऑप्शन थे, हमने उसमें से एक ऑप्शन चूज किया, वो हमारा एक्शन प्लान है। फिर उस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है और फिर देखना है इम्प्लीमेंट करके आगे कुछ इंप्रूवमेंट आई, अगर नहीं आई तो इसमें से क्या चीज़ डिलीट होने वाली है, क्या ऐड होने वाली है, तो वो हम जो है वो ऐड कर लेंगे। फिर आता है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टिंग। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टिंग जो है इसमें जी आपके पास आता है कि जी सबसे पहले तो ट्रेडिशनल वे था सॉल्व करने का, ठीक है, कि इंटरनल एक्सटर्नल रिसर्चर को हायर कर लो और उसकी मदद से जो है वो आप हल करो। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, AI आ गया है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप ChatGPT पे कोई प्रॉब्लम फेंको, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम कि मैनेजमेंट के रिलेटेड कि भाई ये है, ठीक है, इसका मुझे बताओ कि जी मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए। ChatGPT आपको मुफ्त में बता देगा, हमारा दिमाग खराब है, हम क्यों बाहर से हायर करें, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो है इस चैप्टर के की टेक पॉइंट्स ये थे कि हमने 5 कोर पर्पसेस पढ़े, कंसल्टिंग क्या होती है, मैनेजमेंट का क्या काम है, प्रोफेशनल चैलेंजेस क्या है, ठीक है, ये सारा इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद आता है अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, कस्टमर क्लाइंट जो सॉरी कंसल्टेंट और क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, कंसल्टेंट क्लाइंट के बगैर कुछ नहीं है, क्लाइंट कंसल्टेंट के बगैर कुछ नहीं है। ये दोनों पार्टीज हैं तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग का कोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इनमें से एक भी पार्टी गई ना, मैनेजमेंट कंसल्टिंग का कोर्स वाइंड अप, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, खैरी जाओ, ठीक है। तो कस्टमर और सॉरी कंसल्टेंट और क्लाइंट, या कंसल्टेंट और कस्टमर दोनों मेन पार्टीज हैं। सबसे पहले आता है देखो, हम मैनेजमेंट, हमारी जो मैनेजमेंट है किसी भी कंपनी की, वो कोई कंसल्टेंट हायर करती, पाए का कंसल्टेंट, पाए का वकील, ठीक है, हायर कर रही है। उसको आप जब तक आप उससे कोलैबोरेट नहीं करोगे, वो जो जो चीज़ें आपसे मांग रहे हैं आप उसको बताओगे नहीं, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपका वो चाहे जितना मर्जी पाए दर्जे का, आप जितनी मर्जी उसको फीसें दे लो, अगर आप उसको सारी प्रॉब्लम खुल के नहीं ना बताओगे, वो आपको कभी भी सही सोल्यूशन नहीं दे सकता। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, फिल्म्स के अंदर, ठीक है, इंडियन फिल्म्स के अंदर अदालत वाली जो होती हैं, ये जो कोर्ट कचहरी वाली फिल्में होती हैं, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा, या वो जो KD पाठक का ड्रामा आता था सोनी टीवी पे अदालत, अगर किसी ने देखा हो तो मेरी एग्जांपल उसको पता चल जाएगी। उसमें क्या होता था कि जी वो केस लड़ा है, तो जी केस लड़ते लड़ते वो टॉप का वकील है, सारा कुछ है, तो जी उसको एंड पे पता चलता था मेरे क्लाइंट ने मेरे से बात छुपाई है, तो वो कहता था बेटा अब मैं आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि अब जो है वो केस आखिर पे है, आपने मुझे पहले ये बताया नहीं, अब आपके अंदर ठुकेगा सामान सारा, ठीक है। तो ये जो है कि जब मैनेजमेंट और कंसल्टेंट जो दोनों हैं, दोनों पार्टीज हैं, इनके दरमियान इफेक्टिव कोलैबोरेशन नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो कंसल्टेंसी का कोई फायदा नहीं है, आप अपने पैसे बर्बाद करें, एने पैसे गिने तो मैंने दे दो, ठीक है। फिर है चैलेंजेस अराइजेस फ्रॉम ड्राइविंग एक्सपेक्टेशंस। देखो वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, उसके पास कोई बाबा जी की छड़ी नहीं पड़ी, या उसने चुटकी बजा के श्रिंग ब्रिंग सर्वरिंग करके काम ठीक नहीं कर देना, उसके, वो भी इंसान है, उससे भी गलतियां होनी है, आप भी इंसान हो, आपसे भी गलतियां होनी है। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जी मैंने किसी कंसल्टेंट को हायर किया, वो मुझे जो स्ट्रेटेजी दे रहा है इसके मुताबिक सेम टू सेम ऐसा ही इंप्लीमेंट होगा, कैसे पॉसिबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अपनी जो रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा MPhil में अभी चल रहा है रिसर्च के अंदर, उसमें मुझे था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का नेगेटिव इफेक्ट आएगा, मैंने पहले उसको टाइटल में लिख दिया हाईलाइट करके, तो मुझे मेरी मैम ने कहा बेटा कभी भी ऐसे नहीं लिखते, जब तक रिजल्ट्स प्रूव ना हो जाए आप किस बेस पे कह सकते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट ही आना है। और यकीन करो अब रिजल्ट्स आए तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर मैं प्रपोजल में नेगेटिव इफेक्ट लिख के जमा करा देता, मेरी जान का तो स्यापा पड़ जाना था ना, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं पता होता, सिचुएशन चेंज हो सकती हैं, डाटा चेंज हो सकता है, एनालिसिस का रिजल्ट क्या पता बहुत अच्छा हो लेकिन रियल्स में खराब हो जाए, ये कोई कोई नहीं कह सकता, ठीक है। उसके बाद है डिफाइनिंग एक्सपेक्टेशंस एंड रूल्स। देखो मेरी बात सुनो, जो क्लाइंट्स और कंसल्टेंट्स है ना,
ठीक है, उनके दोनों के काम ही डिफरेंट है। उन दोनों को पहले तो एक दूसरे के साथ मुदाखलत ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक हद तक जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपस में डिस्कस कर लें। इसके अलावा दोनों को एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए अगर उनको रिजल्ट अच्छे चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चीज़ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट स्कोप और उसके ऑब्जेक्टिव वो पहले बता दें। मैनेजमेंट भी कंसल्टेंट को बता दे, ठीक है, और कंसल्टेंट भी इस बात को समझ ले कि जी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें हायर किया गया, उसके ये ऑब्जेक्टिव है, इसके दायरे से बाहर मैंने नहीं जाना। और मैनेजमेंट ये इंश्योर करके उस दायरे के अंदर रह के उनको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जो है वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। कंसल्टेंट वर्सेस क्लाइंट रोल, मैंने अभी बताया कि कंसल्टेंट का और क्लाइंट का रोल स्पेसिफिक होना चाहिए, उनके दरमियान एक स्पेसिफिक लकीर खींची होनी चाहिए, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस ना करे, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल डिजायर आउटकम्स एंड सक्सेस क्राइटेरिया, ठीक है, आपके जो भी रिजल्ट्स हैं, ठीक है, आपने उसको अपने क्राइटेरिया से मेंटेन देखना है, वो मैच करके कि जी क्या हमें चांसेस हैं इसमें इम्प्रूव होने के, ठीक है। और अगर फेलियर हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करें, ठीक है। क्यों, सॉरी, जो आपस में है उनसे बचने की कोशिश करें, और जो जिनकी वजह से आपकी मिस वो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं या आपकी फेलियर्स हुए हैं उनको सॉरी, जिन कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आपकी फेलियर हुई है उनको आइडेंटिफाई करें, ठीक है। देखो मैंने पहले बताया अगर आप डॉक्टर को सारी जो वो कह लो बीमारी नहीं एक्सप्लेन करेगा ना वो आपको सही दवाई नहीं दे सकता, ठीक है। आप कंसल्टेंट हायर कर रहे हो, आप इतना पैसा लगा रहे हो, आप कह रहे हो जी मैं पैसा दे रहा हूँ बस आप मेरी प्रॉब्लम हल कर दो, भाई कैसे हल कर दूँ, आपको काम ही नहीं आता, आपको पता ही कुछ नहीं है, तो आपने मुझे चीज़ें सही से गाइड ही नहीं की, तो मुझे तो जो समझ आया मैंने उसको मुताबिक बना दिया, ठीक है। वो जैसे इंस्टाग्राम पे एक रील बहुत आजकल चल रही है कि जी नागिन सी जुल्फें, वो हमारी शायरी थी ना उर्दू में, नागिन सी जुल्फें हो गई, मोरनी सी चाल हो गई, हिरनी सी टांगे हो गई, तो वो जब उसका स्केच बनाता है तो अजीब सा कोई क्रिएचर बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर है द क्लाइंट एंड कंसल्टेंट सिस्टम, टाइप ऑफ क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले कॉन्टैक्ट क्लाइंट्स, सबसे पहले जी मुझे ABC कंपनी से एक बंदे का फ़ोन आता है, आप सुभान साहब बात करें जी, अच्छा आप रिसर्चर हैं जी, हमारी कंपनी आपको एक प्रोजेक्ट के लिए जो है वो इनवाइट करना चाह रही है, हम आपकी कंसल्टेंसी चाह रहे हैं, तो काइंडली आप हमारे जो उस कंपनी को विजिट करें। पहला क्लाइंट है मेरा कॉन्टैक्ट क्लाइंट, ठीक है, इसने मुझे कॉन्टैक्ट किया था। फिर है इंटरमीडिएट क्लाइंट, इंटरमीडिएट क्लाइंट क्या है, जो कि प्रोजेक्ट पे तो असरअंदाज नहीं होता, ठीक है, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकर होता है, सॉरी ये प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग मेकर नहीं होता। यानी बीच की कोई पार्टी है, मैनेजर है कंपनी का, लेकिन इसका कोई खास इतना इफेक्ट नहीं है। फिर है मेन क्लाइंट, मेन क्लाइंट वो होता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जिसको बेनिफिट होना है ना वो मेन क्लाइंट है। कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट वो बंदा जिसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अल्टीमेट क्लाइंट हमारे स्टेक होल्डर्स, अल्टीमेट जिनको फायदा पहुंचना। स्पॉन्सरिंग क्लाइंट जो मेरे लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, मुझे मेरी फीस दे रहे हैं, मेरा आने जाने का खर्चा मैनेज कर रहे हैं, वो स्पॉन्सरिंग क्लाइंट्स होंगे। फिर आता है क्रिटिकल डायमेंशंस ऑफ रिलेशनशिप, सबसे पहले कोलैबोरेशन, ट्रस्ट, नॉलेज, CT के। देखो मेरी बात सुनो, आपको मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ, जब तक आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं करते, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करते, मैनेजमेंट कंसल्टिंग का रत्ती ते स्वा फायदा नहीं है, ठीक है। फिर है ट्रस्ट, एक दूसरे पे ट्रस्ट मेंटेन करो। देखो मेरी बात सुनो, क्लाइंट कहता है, सॉरी कंसल्टेंट कहता है कि मुझे आपकी पिछली 5 साल की एनुअल रिपोर्ट चाहिए, उसके जो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके साथ। आप कह दो आपको क्यों चाहिए भाई, हम क्यों देंगे, तो प्राइवेट है। जो फिर आपने उसको हायर क्यों किया, फिटे मुंह आपका काम फिर खुद कर लो, अगर उसको हायर किया तो फिर उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करो, ठीक है, उस पर ट्रस्ट करो, ठीक है। फिर है नॉलेज शेयरिंग, कंसल्टेंट ने सारा कुछ कर दिया, क्लाइंट आके कहता है भैया हमारे बंदों को सिखा दो, कहते हैं नहीं 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 सर, आपको जरूरत है बाद में फिर हमें हायर कर लें, लेकिन हम आपके बंदों को सिखा नहीं सकते, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, फिटे मुंह। तो आपका तो वो आइंदा से आपको हायर नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको फायदा क्या हुआ, आप उसको मशीन लगा के चले गए और वो उसके बंदे को मशीन चलाना सिखा के नहीं गए, ठीक है। तो वो बार बार आपको बुलाएगा और बार बार आपको पैसे देगा, ठीक है। फिर है बिहेवियरल रूल्स, देखो सबसे पहले हम जिस कंसल्टेंट को हायर करेंगे वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होगा, ठीक है। मेन बात ये है, या आपके मार्केटिंग का मसला आ रहा है तो फाइनेंस के कंसल्टेंट को नहीं बनाओगे, फाइनेंस का मसला आ रहा है तो मार्केटिंग के नहीं बनाओगे, ठीक है। फिर है प्रोसेस कंसल्टेंट, प्रोसेस कंसल्टेंट होता है जो एक्सपर्ट नहीं होता फील्ड का लेकिन फैसिलिटेटर होता है, उसको
क्लाइंट्स को गाइड करना आता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। फिर है कोच और काउंसलर, जो हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर जो सपोर्ट, क्योंकि अमूमन कंसल्टेंट्स की एक पूरी टीम होती है, ठीक है, तो वो उसके जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट वगैरह के लिए, फिर एडवोकेट जो लीगल जो क्लाइंट के जो इंटरेस्ट वगैरह हैं वो देखता है, और एजुकेटर, एजुकेटर वो होता है जो कैपेबिलिटीज़ और सिखाता है क्लाइंट को, कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करने में मदद करता है। और पार्टनर कौन होता है, जो कि जो होता है चैलेंजेस सॉल्यूशन जो होते हैं उनके साथ साथ उसके चलता है, ठीक है। फिर है मेथड इन्फ्लुएंसिंग दी क्लाइंट सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले असर्टिव परसुएशन, इसमें क्या होता है, हम लोग सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक और क्रेडिबिलिटी के ऊपर फैसला करते हैं। हमारे पास जो डाटा है उसका जो रिजल्ट निकला हम उसी के बेस पे आपको बताते हैं कि जी भाई ये होने वाला है, ठीक है। फिर है कॉमन विजुअल बिल्डिंग, इसके अंदर क्या होता है कि जी क्लाइंट के गोल्स को वो अपने जो है वो रिकमेंडेशंस के साथ हम अलाइन करते हैं। फिर है पार्टिसिपेटरी इन्वॉल्वमेंट, जो क्लाइंट होता है वो अपनी मर्जी से प्रोसेस का हिस्सा बनता है। फिर है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है, और जो इन स्ट्रेटजीज को यूज़ करके अगर वो इनाम का हकदार है तो उसको इनाम मिलता है, सज़ा का हकदार है तो सज़ा मिलती है, ठीक है। कंसल्टिंग एंड कोचिंग एज टूल्स, देखो काउंसलिंग गाइड जो होती है ना उसके लिए हमें जो डिसीजन मेकिंग वगैरह हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, या जो कोचिंग होती है, ठीक है, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसके अंदर क्या होता है कि जी हम लोग क्या करते हैं, ये क्लाइंट को हेल्प करती है कि जी वो सेल्फ सफिशिएंट हो, अपनी बेस पे आगे काम सारे खुद कर सके, लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट्स करे अपने अंदर, ठीक है, और इतना जो है वो काबिल हो जाए कि आगे जो है लोग उस पर ट्रस्ट कर सकें और उसके साथ कोलैबोरेट कर सकें, ठीक है। एंड पे कंक्लूजन यही है कि जी आप जो एक्सटर्नल कंसल्टेंट हायर करो उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करो, उसको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो उसके रोल में इंटरफेरेंस ना करो, वो जो रिसर्च आपको करके दे रहा है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, और उसके काम में टांग ना अड़ाओ। ये सारी चीज़ें हैं वो घूम फिरा के सारी यही है, ठीक है। तो जी आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।